अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जिसे सुनकर हर इंसान का दिल कांप उठता है। उस दिन की निशानियों की जब दुनिया का हर शहर, हर गली और हर इंसान खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे क़यामत भी की उन निशानियों की जिनका जिक्र कुरान पाक में हुआ और जिन्हें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्थ अल्लाह की दुआएं और सलाम उन पर हों, ने अपनी हदीसों में बयान किया। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कई निशानियां आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो आइए इस सफर में हम साथ चलते हैं। यह सफर सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने का है। अपने दिल को तैयार कीजिए क्योंकि यह बात आपके ईमान को हिलाकर रख देगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन की सच्चाई को जानने के लिए जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। 1. दज्जाल का आना। सबसे बड़ा फितना दोस्तों, क़यामत से पहले दुनिया का सबसे बड़ा फटना होगा, दज्जाल मन का ज़हूर। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने फरमाया कि दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जो अपने अजीब और हैरान करने वाले करिश्मों से लोगों को गुमराह करेगा। वह दावा करेगा कि वह खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी एक आंख कानी होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन के लिए साफ दिखाई देगा। दज्जाल दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां अल्लाह के फरिश्ते उसका रास्ता रोक देंगे। हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ 70,000 लोग होंगे जो उसके फितने में फंस जाएंगे। वह बारिश लाने, फसलें उगाने और मरे हुओं को जिंदा करने का दावा करेगा, लेकिन यह सब उसका जादू और धोखा होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से बचने का तरीका भी बताया। उन्होंने फरमाया कि सूरह अल कहफ की तिलावत करने से दज्जाल के फितने से हिफाजत होगी। साथ ही हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन फितनतिद दज्जाल। अर्थ, ऐ अल्लाह, मैं दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूं। सोचिए दोस्तों, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम दज्जाल के धोखे से बच सकें? क्या हम रोज सूरह अल कहफ पढ़ते हैं? आज से ही इसकी आदत डाल लीजिए क्योंकि यह आपकी हिफाजत का जरिया है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना। जब दज्जाल अपने फितने की इंतहा कर देगा, तब अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पूरा नाम अलैहिस्सलाम, अर्थ उन पर सलाम हो, को दुनिया में दोबारा भेजेंगे। हजरत ईसा शम के शहर दमिश्क में मस्जिद ए उम्मवी के एक मीनार पर नाजिल होंगे। उनके दोनों हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर होंगे और उनकी शक्ल ऐसी होगी कि उनके सिर से पसीने की बूंदें मोतियों की तरह टपकेंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे बाबलुद, फलस्तीन के पास कत्ल करेंगे। फिर वो दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया कि हजरत ईसा की हुकूमत में कोई जंग नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी, यहां तक कि शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे और बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मोहम्मदी पर अमल करेंगे और दुनिया से झूठ, जुल्म और बुराई का खात्मा करेंगे। दोस्तों, यह वक्त जरूर आएगा। सवाल यह है, क्या हम अपने अमाल से उस जमाने के लिए तैयार हैं? क्या हम नमाज, रोजा और ज़कात के जरिए अपने रब के करीब हो रहे हैं? तन याजूज और माजूज का निकलना। कुरान पाक में सूरह अल कहफ और सूरह अल अंबिया में याजूज और माजूज वन का जिक्र है। यह एक ऐसी कौम है जो जुल्करनैन, एक नेक बादशाह की बनाई दीवार के पीछे कैद है। क़यामत के करीब जब अल्लाह का हुक्म होगा, यह दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दुनिया में तबाही मचाएंगे। हदीस में आता है कि याजूज और माजूज इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब वे आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारी दुनिया उनसे भर गई हो। वे हर उस चीज को खा जाएंगे जो उनके सामने आएगी, यहां तक कि पानी के तालाब भी सूख जाएंगे। लोग उनसे बचने के लिए किलों में छुप जाएंगे, लेकिन कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह इनका खात्मा कर देगा। दोस्तन, यह निशानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं, लेकिन हमें अपने ईमान को इतना मजबूत करना है कि ऐसे फितनों में भी हम डटकर मुकाबला करें। 4. सूरज का पश्चिम से उगना। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज अपनी रोजमर्रा की दिशा के उलट पश्चिम दिशा से उगेगा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यह निशानी दिखाई देगी तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक़्त के बाद न कोई तौबा कबूल होगी
न ही कोई ईमान लाने वालों को मकबूल होगा। सोचिए दोस्तों, क्या हम अभी तौबा करने के लिए तैयार हैं? हमारे कितने गुनाह हैं जिन्हें हम हर रोज करते हैं, लेकिन तौबा को टालते रहते हैं। यह निशानी हमें एक मौका देती है कि अभी वक्त है, अपनी जिंदगी सुधार लें। हर नमाज के बाद तौबा करें, अपने गुनाहों को धो लें। अल्लाह का वादा है कि वह तौबा करने वालों को माफ करता है। 5. जमीन का धंसना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले 3 जगह जमीन धंसेगी, पूरब में, पश्चिम में और जजीरा अरब में। ये जमीन धंसने की घटनाएं अल्लाह की तरफ से एक बड़ा अजाब होंगी। हदीस में आता है कि यह धंसाव इतना भयानक होगा कि बड़े बड़े इलाके तबाह हो जाएंगे। 6 आग का निकलना। हदीस में आया है कि यमन के शहर अदन से एक ऐसी आग निकलेगी जो लोगों को कयामत के मैदान यानी महशर और मौत की तरफ हाँकेगी। यह आग इतनी शदीद होगी कि कोई इससे बच नहीं पाएगा। लोग भागेंगे, लेकिन यह आग उनका पीछा करेगी। दोस्तों, यह निशानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया का एक दिन खत्म होना है। हम जो कुछ भी इस दुनिया में कमाते हैं, माल, दौलत, शोहरत, सब यहीं रह जाएगा। असली कमाई वह है जो हम अपने रब के सामने पेश करेंगे। क्या हमने अपने लिए नेकी का जखीरा तैयार किया है? 7वां धुआं, दुखान का ज़हूर। कुरान पाक की सूरह अद-दुखान में अल्लाह ने एक ऐसे धुएं का जिक्र किया है जो पूरी दुनिया को घेर लेगा। यह धुआं मोमिनों के लिए तो सिर्फ सर्दी जुकाम जैसा होगा, लेकिन काफिरों के लिए यह जिंदगी को मुश्किल कर देगा। वे इस धुएं से बेहोश हो जाएंगे और शदीद तकलीफ में डूब जाएंगे। हदीस में आता है कि यह धुआं 40 दिन तक दुनिया को घेरे रहेगा। यह कयामत की बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, इस धुएं से बचने का तरीका सिर्फ एक है, मजबूत ईमान और अल्लाह की इबादत। आज से ही अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें ताकि उस दिन आपकी हिफाजत हो। 8. कुरान का उठाया जाना। एक वक्त ऐसा आएगा जब कुरान पाक लोगों के दिलों से, उनकी किताबों से और मस्जिदों से उठा लिया जाएगा। लोग कुरान के एक अक्षर को भी याद नहीं रखेंगे। मस्जिदें खाली हो जाएंगी और दीन का नाम निशान मिट जाएगा। सोचिए दोस्तों, वह कितना कितना भयानक होगा जब दुनिया से अल्लाह का कलाम उठा लिया जाएगा। आज हमारे पास कुरान मौजूद है। क्या हम इसकी तिलावत करते हैं? क्या हम इसके जरिए हिदायत हासिल करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजाना तिलावत करें, इसके माने समझें और इस पर अमल करें। 9. ईमान का चला जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब लोग सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, उनके दिलों में ईमान नहीं होगा। लोग नमाज, रोज और ज़कात को छोड़ देंगे। दीन सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा। आज हम देखते हैं कि लोग दुनिया की चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं, नमाज को छोड़कर, अल्लाह को भूलकर और गुनाहों में डूबकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, यह वक्त है कि हम अपने ईमान को ताज़ा करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह से तौबा करें और अपने दिल को दीन की तरफ मोड़ें। 13. फितना और फसाद का जोर। कयामत से पहले दुनिया में जुल्म, नाइंसाफी और खूनरेजी आम हो जाएगी। लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे और इंसानियत का नाम निशान मिट जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त फितना इतना बढ़ जाएगा कि हर इंसान अपनी जान के लिए डरेगा। आज की दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, खून खराबा हो रहा है और नाइंसाफी का जमाना है, क्या यह सब कई कयामत की निशानियों का हिस्सा नहीं? दोस्तों, इन फितनों से बचने का तरीका है अल्लाह की पनाह मांगना और अपने ईमान को मजबूत करना। 11. इल्म का उठ जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले इल्म यानी दीन का इल्म उठा लिया जाएगा। लोग जाहिल हो जाएंगे और बुराई को बुराई और नेकी को नेकी नहीं समझेंगे। उलमाए किराम की कदर खत्म हो जाएगी और लोग अपने मनमाने रास्तों पर चलने लगेंगे। दोस्तन, आज हमें चाहिए कि हम दीन का इल्म हासिल करें, कुरान और हदीस पढ़ें, उलमा की बात सुनें और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। ये इल्म ही हमें जाहिली के फितने से बचाएगा। 12वां जिना का आम होना। हदीस में आता है कि कयामत के करीब जिना, गैर शरई रिश्ते इतना आम हो जाएगा कि लोग इसे खुलेआम करेंगे। शर्मो हया खत्म हो जाएगी और लोग बेपर्दगी और बेशर्मी में डूब जाएंगे। दोस्तों, आज हम अपने समाज में बेपर्दगी और गलत रिश्तों को बढ़ता देख रहे हैं। यह कयामत की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपनी नजरें नीची रखें, अपने बच्चों में शर्मो हया पैदा करें और अल्लाह की हदों का पालन करें। प्यारे भाई साहबों और बहनों,
ये क़यामत की निशानियां हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया एक इम्तिहान है और असली जिंदगी तो आखिरत में है। क्या हम अपने रब के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं? क्या हम अपने ईमान को मजबूत कर रहे हैं? दोस्तों, ये वक्त है कि हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ लाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान से ताल्लुक जोड़ें और नेक अमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वह हमें क़यामत के फितनों से हिफाजत फरमाए और जन्नत में जगह अता करे। आमीन। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक यह पैगाम पहुंचाएं जो आपके लिए अहम है। अगर आप और ऐसी इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।